हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज दुबे अब आगे इसी लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं और क्लास 9 के सेल इंक्लूजन यानी सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ा रहा था। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्गी बॉडीज पर बात कर ली थी। अब मैं केवल बात करनी है दो सेल ऑर्गेनेल्स और रह गए हैं, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। तो मैं पहले वैक्यूल की बात करूँ। देखो वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में तो बहुत बड़ा वैक्यूल मिलता है। वो इतना बड़ा मिलता है कि वैक्यूल जो होता है वो मान लो ये वैक्यूल है तो न्यूक्लियस को वो साइड में फेंक देता है। लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है सेंटर में मिलता है, क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल ना के बराबर होता है, बहुत छोटे साइज में होता है या तो मिलता ही नहीं है। प्लांट सेल में बहुत ही बड़ा ये वैक्यूल मिलता है। अब वैक्यूल तीन टाइप के होते हैं, सेफ वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हमें इन्हीं का काम देखना है। सबसे पहले इस वैक्यूल का काम देखते हैं। तो वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, मतलब इसके बाहर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसके बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो पहले बात कर लूँगा सेफ वैक्यूल। सेफ वैक्यूल में कुछ नहीं, कुछ लिक्विड वेस्ट, ये एक तरह का स्टोर हाउस है। ये मटेरियल को स्टोर, इसमें वाटर, कुछ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉल्ट, लिक्विड मटेरियल और कुछ प्रोटीन, विटामिन इसमें स्टोर रहती है। तो मेनली ये स्टोर का, कई बार इसमें वेस्ट मटेरियल भी स्टोर रहता है। तो ये सेफ वैक्यूल है, ये एक्चुअली स्टोरेज का काम करता है। कुछ काम की चीज़ें भी रहती हैं और कुछ इसमें हार्मफुल चीज़ें भी पाई जाती हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी है। वो पूरा सेफ बन के लिक्विड फॉर्म में आकर इस सेफ वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। तो सेफ वैक्यूल का काम इतना ही है। तो हम आते हैं अगले वैक्यूल को, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम क्या है कि ये एमीबा और कुछ यूनिसेलुलर यानी एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाया जाता है। और काम क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में, डाइजेशन ऑफ फूड में ये काम करता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है फूड वैक्यूल, यानी खाने को डाइजेस्ट, पचाने से संबंधित काम है। वो भी किसमें, एमीबा या कुछ यूनिसेलुलर एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जैसे एमीबा में जब एमीबा खाना खा लेता है तो उसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है और ये वैक्यूल ही फिर फूड को डाइजेस्ट करता है। तो उसे अपन नाम देते हैं फूड वैक्यूल। अब तीसरे वाले पे आते हैं, जिसका तीसरा प्रकार है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कुछ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और ये काम करता है ऑस्मो रेगुलेशन का, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, ऑस्मो मतलब वाटर, रेगुलेशन मतलब नियंत्रित करना। तो पानी की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करना, बैलेंस करना, वाटर का अमाउंट। लेकिन अपन में नहीं, बड़े एनिमल्स में नहीं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स में ही पाया जाता है। और ये वाटर बैलेंस, कितना वाटर शरीर के अंदर रखना है, कितना बाहर निकालना है, वो सारा काम ऑस्मो रेगुलेशन है। और एक्सक्रीशन मतलब भी क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम करता है ये वाला वैक्यूल, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो फिर से बता दूं, सेफ वैक्यूल में काम क्या था, कुछ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, हार्मफुल मटेरियल, कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स को स्टोर करना। फूड वैक्यूल का काम क्या था, डाइजेशन ऑफ फूड में, मेनली एमीबा में डाइजेशन ऑफ फूड में काम करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो ये हो गया अपना वैक्यूल के प्रकार, वैक्यूल का फंक्शन और वैक्यूल क्या करता है। इसके बाद केवल एक लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल आपका बचता है वो है प्लास्टिड्स। तो मैं उससे भी बता दूं, व्हाट आर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की एक खास बात, ये केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। इनका एनिमल सेल से कोई काम लेना देना नहीं है। प्लास्टिड्स बेसिकली कंटेन पिगमेंट्स। प्लास्टिड्स पिगमेंट रहता है एक तरीके से, प्लास्टिड ये कंटेन करता है पिगमेंट्स को। और ये कलरफुल और कलरलेस दोनों टाइप में मिलता है। कुछ होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स और कुछ होते हैं नॉन कलर्ड प्लास्टिड्स। तो अब कलर्ड, तो पहले आप नॉन कलर्ड की बात कर लें। नॉन कलर्ड में आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये नॉन कलर्ड प्लास्टिड है, इसका क्या नाम है, ल्यूकोप्लास्ट। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस, व्हाट इज द वर्क ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस प्लास्टिड, इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए कलरलेस होता है।
एंड द बेसिक फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो ये जब इसमें कोई पिगमेंट ही नहीं है तो ये स्टोर का काम करना रहता है, इट्स एक्ट एज अ स्टोर हाउस, ये स्टोरेज में बिजी हो जाता है, ये स्टोरिंग का काम करने लगता है। और फूड मटेरियल और कुछ इधर उधर की चीज़ों को ये वाला प्लास्टिड क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये कैसा प्लास्टिड है, नॉन कलर्ड। नॉन कलर्ड का एग्जांपल क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। अब हम आ जाए कलर्ड प्लास्टिड में। कलर्ड प्लास्टिड में दो आते हैं, क्लोरोप्लास्ट और एक हो गया क्रोमोप्लास्ट। यानी ये किसके टाइप में, कलर्ड प्लास्टिड। तो अब क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन मैं बता दूं। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि इट कंटेन्स अ पिगमेंट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है, दैट्स व्हाई कलर कैसा है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। और बेसिकली ये लीफ में पाया जाता है, लीफ में, एंड इट्स फंक्शन इज इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इसका फंक्शन क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट ये जो है, क्लोरोप्लास्ट ये किस में काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस में काम करता है। और ये इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीफ, तो ये ग्रीन कलर देता है लीव्स को। तो ये हो गया हमारा कलर प्लास्ट का पहला टाइप। सेकेंड टाइप जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड है, ये येलो, रेड, ऑरेंज, ये किसी कलर में ही पाया जाता है। और इतने कलर कहां से आते हैं, ड्यू टू द स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं और कैरोटीनॉइड्स की वजह से इसमें रेड, ऑरेंज, पिंक, व्हाइट बहुत सारे कलर आते हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम है दे गिव कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर्स। आपने फ्रूट्स देखे होंगे अलग अलग कलर में आते हैं, फ्लावर्स भी आपने देखे होंगे, फूल अलग अलग पेड़ों के फूल अलग अलग रंग में होते हैं, अलग अलग रंग के पाए जाते हैं, फ्रूट्स भी पाए जाते हैं, फ्लावर्स भी अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। तो कलर कहाँ से आता है, वो रंग कहाँ से आता है, बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और वो पिगमेंट जो कलर देते हैं उनका नाम क्या है, उन्हें क्या कहलाते हैं, हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स दे आर ऑफ वेरियस कलर, इसीलिए फ्रूट्स और फ्लावर्स जो होते हैं ये बहुत सारे रंग बिरंगे उसमें हमें मिलते हैं। तो आज हमने पूरा ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। इसी के साथ आपका जो 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था, क्या था, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो खत्म हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड इफ एनी डाउट्स देन वी विल इसको सॉर्ट आउट इन क्लास। जब भी हम स्कूल में क्लास में मिलेंगे, कोई भी डाउट रहेगा तो हम इसे फिर से पढ़ाएंगे और इसको फिर से समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।